वह दिन ब दिन हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल जाता और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है। कुछ समय बाद मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन अजय ने मुझसे सीधे तौर पे कहा, मालती एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, क्या कहना है? उसने कहा, मालती अगर बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबराई और डर के मारे उसे कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे वहीं पर गिरा दिया और धीरे धीरे मेरे कपड़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मालती है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक बेहद रहस्यमय और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पल था जब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, बस हमें कुछ कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। यह कहानी मेरे जीवन के एक कठिन और भावनात्मक हिस्से की है जो आपको चौंका सकता है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जहां की गलियां और छोटे छोटे घर मेरे बचपन की यादों में आज भी बसे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरा भाई, 2 बहनें, एक छोटा भाई था। हमारी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी बहुत खुश रहते थे। बचपन में ही मेरी माँ का निधन हो गया था और पिता ने ही हमें बड़ा किया था। उसका प्यार और संघर्ष हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं। मेरे पिता ने हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छे मौके का ख्वाब देखे, लेकिन कभी भी हमारे पिता गरीबी से परेशान नहीं हुए थे। हमें भी सिखाया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कभी भी किसी चीज़ को कमी नहीं महसूस होती। जब मैं 22 साल की हुई थी तो पिता ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किया। कई लड़के आए, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता नहीं पक्का हो सका। मेरे लिए शादी एक बड़ा कदम था, क्योंकि मुझे लगा था कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। फिर एक दिन हमारे परिवार के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में बताया। उसका नाम सुमित था और वह एक छोटे से शहर में काम करता था। अमीर था, लेकिन एक अच्छे परिवार से था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने उससे बात की और हमारे घर वालों ने उसकी पसंद को मान लिया। मेरी शादी सुमित से तय हो गई और मैं अपने सपनों में खो गई। मेरी मौसी ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद ससुराल में सब कुछ सही होगा और मैं वापस नहीं आऊँगी। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में नया जीवन शुरू किया। मेरे पति सुमित बेहद अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी के पहले महीने ही हमें एहसास हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चा होना। शादी के बाद 2 साल हम दोनों बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। यह समस्या हमारे बीच कभी भी रिश्तों में दरार नहीं डाल पाई। लेकिन जब शादी के 8 साल हो गए तो मेरी सास और ससुर मुझसे बार बार बच्चे की उम्मीद करने लगे। धीरे धीरे घर वालों का दबाव पड़ने लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि अगर मैं बच्चा नहीं दे सकती तो सुमित के लिए किसी और लड़की को ढूंढा जाएगा। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारे पति साथ खड़े थे रहे, लेकिन स्थिति वैसी रही। मैंने माँ नहीं बन पाई। आए दिन सास ससुर के ताने सुनने पड़ते, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, पर मेरे पति ने मेरा ही साथ दिया और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे और पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। एक दिन हमारे ससुराल में एक आदमी आया जिसका नाम अजय था। वह हमारे पड़ोस में रहने आया था और हमारे घर के पास ही एक दुकान चलाता था। वह मेरे पति सुमित का दोस्त बन गया था। शुरू में वह बस हमारे घर आता और हमें अच्छी बातें करता। वह हमारे परिवार में शामिल हो गया था और कभी कभी हमारे साथ समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी और वह मुझे बुरी नज़रों से देखने लगा। वह मुझे अपनी हालात की कहानियाँ सुनाता और मैं उसे बुरा ना मानती थी, लेकिन वह मुझसे बातें करते करते कभी कभी ऐसे इशारे करता कि मुझे घबराहट होने लगती थी। मुझे यह सब समझ में नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज किया। वह दिन ब दिन हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात करता है। कुछ समय बाद मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उस दिन अजय ने मुझसे सीधे तौर पर कहा, मालती एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। मैंने कहा, कहो क्या बात है?
उसने कहा, मालती तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबराई और डर के मारे उससे कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अजय ने मुझे बताया कि सुमित की रिपोर्ट में यह सब साबित हो गया है कि सुमित बाप नहीं बन सकता और उसने यह बात मुझसे छुपाई थी। मेरे ऊपर जैसे आकाश गिर पड़ा। मैंने सोचा सुमित ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया। यह हमेशा की तरह कहता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने मेरी सच्चाई से मुझे क्यों अनजान रखा। फिर अजय ने कहा कि तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ और तुम यह दुख अब खत्म कर सकती हो। अजय की बातों ने ऐसा आकर्षण था कि मैंने महसूस किया कि शायद मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। माँ बनना हर एक औरत का सपना होता है। वह दिन आ ही गया था कि जब मैंने अजय से कहा, अगर यह सच है तो मैं इसके बारे में बात करूँगी, लेकिन अब मुझे ऐसे हाल करना होगा। अजय ने समझाया कि हम एक दूसरे के इस बात को लेकर बात कर चुके हैं और वह दोनों चाहते हैं कि अजय से मदद लूँ। धीरे धीरे वह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया और मैंने महसूस किया कि मैं अगर बच्चा चाहती हूँ तो मुझे अजय और सुमित के साथ मिलकर इसे स्वीकार करना होगा। मैंने यह निर्णय लिया और कुछ महीने तक हम पति पत्नी की तरह रहे। हमने सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है और कुछ महीनों बाद मैं गर्भवती हो गई। यह कहानी उस समय की है जब मैंने एक अजीब रिश्ते को अपनाया और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में मोड़ दिया। एक जटिल और कठिन निर्णय था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या यह फैसला सही है? क्या वह मेरे परिवार के लिए सही होगा? लेकिन जब मैंने सुमित और अजय को अपने रिश्ते को स्वीकार किया तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए कुछ नया करना पड़ता है और यही मैंने किया। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे सास ससुर और परिवार ने मुझे और मेरे बच्चों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा बच्चा उनके लिए एक वरदान माना जाता था। अब मेरी सास और ससुर भी हमें प्यार करने लगे थे। मुझे और मेरे बच्चों को अपार सुख और प्यार मिला और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में अनजाने रास्तों को अपनाना पड़ता है। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।